अस्सलाम वालेकुम। आशा है कि आप लोग ठीक प्रकार से अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम अंतराल की जो पहली कहानी है, सूरदास की झोंपड़ी, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सूरदास की झोंपड़ी पाठ का सार बिंदुवार बताता हूँ, पॉइंट वाइज। सूरदास की झोंपड़ी कथा एक अंधे भिखारी सूरदास को केंद्र में रखकर लिखी गई है। सूरदास अपने बेटे मिठुआ के साथ गांव में रहता है। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, जिससे वह अपनी 3 अभिलाषाओं को पूरी करना चाहता है। पहली, संचित धन से पितरों का पिंडदान करना। दूसरी, अपने पुत्र मिठुआ का ब्याह करना। और तीसरी, गांव के लिए एक कुआं बनवाना। उसी गांव में जगधर और भैरोवी रहते हैं, जो इस कथा के खलनायक और उपखलनायक के पात्रों के रूप में सामने आते हैं। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज़ नशे में पीटता है। भैरव की मार से बचकर सुभागी एक दिन सूरदास की झोंपड़ी में शरण लेती है। भैरव के आने पर भी सूरदास बीच बचाव कर सुभागी को भैरव की मार से बचाता है। इस घटना का साक्षी पूरा गांव होता है। इस घटना से भैरव की पूरे समाज में बहुत बदनामी होती है। सूरदास और सुभागी के चरित्र पर भी उंगलियां उठती हैं, जिससे भैरव स्वयं को अपमानित महसूस करता है और सूरदास से बदला लेने का निश्चय करता है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाने घुसता है। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी की एक पोटली मिलती है। भैरव वह पोटली चुराकर झोंपड़ी में आग लगा देता है। आग बुझाने पर पूरा गांव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं, किंतु सूरदास की मन स्थिति उस समय निराशापूर्ण थी। वह आश्चर्यचकित, दुखी तथा निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किसी प्रकार झोंपड़ी में जाकर अपनी उस पोटली को निकाल ले। उसे अपनी सारी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती नजर आ रही थी। जगधर सूरदास की झोंपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। वह उसे बताता है कि भैरव ने झोंपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुराई होगी। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जागता है कि भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए, तो उसे भी ये प्राप्त होने चाहिए। इसी ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है, किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखता है, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना उसके लिए शर्म की बात है। सुभागी, जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही थी, वह सूरदास से सहानुभूति रखती है तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, वह इस जीवन को एक खेल मानता है। उसकी मनोदशा बदल जाती है। वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है, जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय की तरंग ला देती है, जिससे वह और भी सुदृढ़ होकर कहता है कि अगर कोई लाख बार भी इसे जलाएगा, तो वह उसे लाख बार भी बनाने की कोशिश करेगा। ऐसी ही दृढ़ इच्छा शक्ति हर एक को अपने मन में रखनी चाहिए।